आजादी के दिन ही शुरू हुई आध्या की आजादी की कहानी। बहुत जल्दी अनुपमा पहुंचेगी अपनी बेटी तक और कराएगी उसको एहसास कि प्यार जो है आजादी मांगता है, कैद नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आध्या जिसने अपना जीवन जो जिया है उसमें उसने पोजेसिव प्यार को ही इंपॉर्टेंस दी है कि मुझे प्यार करते हैं तो सिर्फ मुझे ही प्यार करो। अगर मेरे पॉप हैं तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे, अगर मेरी मम्मी है तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे, किसी और बच्चे के बारे में ना सोचे, किसी और चीज के बारे में ना सोचे। और ये फीलिंग आध्या की बढ़ती ही गई, इसलिए उसको ये लगा कि मुझे ही बचाना चाहिए था। मेरी मम्मी ने क्यों ऐसा किया, मुझे एंड में क्यों बचाया। अब दोस्तों हालात बदल चुके हैं और आज है इंडिपेंडेंस डे, जिसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी इंडिपेंडेंस डे पे आज आध्या की इस कहानी का खुलासा हुआ है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आध्या जो है कैद में है और जब कोई कैद में होता है तो उसको आजादी ही चाहिए होती है, वही आध्या को चाहिए। और आजादी के दिन आध्या की आजादी की बात होना तो बड़ा ही जरूरी है। तो करते हैं इस पे बात, इस लाइन पे बात करते हैं कि अनुपमा कैसे आध्या को आजाद करवाएगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कैद में है आध्या और खुद कह रही है कि ये पिंजरा है मेरे लिए, एक कमरा जिसमें आध्या बंद है। उसकी जो नई मम्मी मेघा है वो कमरा खोले तो खोले, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि रात को जो डीन है, नए पापा है, आएंगे, वो आध्या की हेल्प करेंगे, वो भी घर के अंदर ही, टेरेस में चले जाओ, हॉल में चले जाओ, घर से बाहर नहीं। तो ये एक कैद में जो आध्या है, इसके साथ जो जो कुछ हो रहा है उससे एक ही चीज समझ में आ रही है कि अब ये जल्दी ही कैद टूटने वाली है। अब जल्दी ही आध्या पिंजरे से बाहर आने वाली है और इसको पिंजरे से बाहर लाने वाली है इसकी ही मम्मी अनुपमा। क्योंकि अनुपमा ने ना सिर्फ डीन के यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बल्कि अनुपमा का कॉन्ट्रैक्ट लेना भी सिग्निफिकेंट है कान्हा जी की तरफ से कि अपनी बेवली तक पहुंचो, ये जरिया है मेरा बेवली तक पहुंचाने का, आगे तुम्हारा काम है अनुपमा। ये कान्हा जी का संदेश है। कॉन्ट्रैक्ट मिला कैंटीन का, साथ में पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इस पार्टी पे आध्या के साथ आमना सामना होगा और आध्या पहचानने की कोशिश करेगी, यानी कि वो ड्रामा करेगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि आध्या को मम्मी दिख जाएगी तो फिर तो नथिंग लाइक दैट, मगर मम्मी को आध्या जरूर दिखेगी और मम्मी को यह भी एहसास हो जाएगा कि ये साइको मदर से फंस गई है, क्योंकि मेघा पार्टी में भी आध्या को अकेले नहीं छोड़ेगी या फिर आध्या को पार्टी में आने ही नहीं देगी। और अगर आध्या के लिए पार्टी होगी तो आध्या की झलक दिखा के थोड़ी देर के लिए बिठा के आध्या की आंखों से अनुपमा समझ जाएगी कि ये गड़बड़ है। और यहां पे आध्या भी स्मार्टनेस दिखाएगी अपनी, वो मम्मी को एकदम से पहचानेगी नहीं, क्योंकि ये लोग शायद आध्या को इसीलिए वहां से यहां लेके आए हैं कि अमेरिका में इसके अपने शायद आ जाएं, क्योंकि आध्या की शक्ल उसकी बेटी से मिलती है। और अगर फोस्टरिंग में ये आए हैं, फोस्टरिंग में लेके आए, तब भी इनके दिमाग में ये अटकता रहेगा कि ये कहीं इसके घर वाले ना आ जाए, क्योंकि बच्ची बड़ी है। और डीन को भी ये रहेगा कि मेरी बीवी का जो बिहेवियर है उससे ये बच्ची अभी बड़ी है और बड़ी होगी तो भाग ना जाए, जो आज उसने कहा। तो ये सारे डर, सारी चीजें उनको अहमदाबाद लेके आई हैं, मगर उनको नहीं पता कि यहां पे कान्हा जी ने क्या खेल बनाया हुआ है। यहां पे अनुपमा पार्टी में आध्या को डेफिनेटली देखेगी और डरी हुई आध्या को देखेगी और उसको बिल्कुल आभास होगा, क्योंकि उसको तो बिना देखे भी अपने बच्चों का आभास होता है कि बच्चे किस मुसीबत में हैं। तो जब आमने सामने होगी आध्या और अनुपमा, तो यहां अनुपमा को देख के आध्या उसको नहीं देखेगी, मगर उसको अंदर से एक उम्मीद जागेगी कि मम्मी ने मुझे देख लिया है तो मम्मी मुझ तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये उम्मीद आद्या को हमेशा रही है और कभी नहीं टूटी है।
चाहे आद्या नफरत करती है, मगर उसको एक चीज अनुपमा की पता है कि ये मुझे मुसीबत में नहीं देख पाएगी। तो अब दोस्तों ये आजादी की जो जंग है, अनुपमा की अपनी बेटी को छुड़ाने की जंग, ये आज से ही शुरू हो गई है, क्योंकि आज उसको दिख गई है आद्या कि आद्या जिंदा भी है और उसी शहर में है। तो अब जब ये दिखेगा कि आद्या कैद है एक सोने के पिंजरे में, तो अनुपमा की फाइट और भी स्ट्रांग होगी। तो कितना अच्छा लगा आपको मुझे नहीं पता, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजादी के दिन ही आद्या की आजादी की कहानी शुरू हुई। तो देखते हैं आगे कितना इंटरेस्टिंग होता है ये ट्रैक। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.